स्टीफन हॉकिंस 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने ब्लैक होल की अवधारणा को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने ब्लैक होल पर नए नए सिद्धांतों को भी गढ़ा है। हाल ही में छपी लाइफ साइंस में एक लेख के अनुसार 1974 में स्टीफन हॉकिंस ने इस बात को प्रस्तावित किया था कि ब्लैक होल अंततः लुप्त हो जाएंगे। साथ ही वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने रेडिएशन को गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की कर्वेचर के कारण भी इनको एस्टेब्लिश किया था। यानी जो रेडिएशन होता है गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम के कर्वेचर के कारण ही हमें प्रतीत होता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दिन विकिरण के रूप में विलुप्त हो सकती हैं और इसी सिद्धांत को वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने 1974 में हॉकिंस रेडिएशन के नाम से प्रकाशित किया था। तो आइए जान लेते हैं स्टीफन हॉकिंस की हॉकिंस रेडिएशंस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं स्टीफन हॉकिंस के विश्व प्रसिद्ध हॉकिंस रेडिएशंस के बारे में। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि प्रकाश के कण के आसपास एक क्रमिक विकास की ऊर्जा पनपती है और प्रकाश के आसपास के कणों में जो भी ऊर्जा होती है उन्हीं के कारण ब्लैक होल का जन्म भी हो सकता है। ब्लैक होल जो कि अत्यधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के आसपास के स्थानों को कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर प्रकाश भी समाहित हो जाता है। यानी ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि समूची दुनिया इसमें समा सकती है। लेकिन हॉकिंस का ऐसा मानना था कि हॉकिंस विकिरण के कारण अंततः ब्लैक होल भी लुप्त हो जाएंगे। रेडवर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया रिसर्च में इस बात को साबित कर दिया है कि स्टीफन हॉकिंस का हॉकिंस रेडिएशन के कुछ सिद्धांत पूरी तरह समूचे स्पेस पर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। यानी हॉकिंस की ब्लैक होल थ्योरी आंशिक रूप से सही है। इसी पर एक लेख 2 जून को अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि रेडिएशन गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम के कर्वेचर के कारण ही जन्म होता है। इसका यह मतलब है कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक न एक दिन लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि वह रेडिएशन के फॉर्म में परिवर्तित होकर समूचा ब्रह्मांड भी एक दिन गायब हो सकता है। इस नए अध्ययन यानी एक्सपेरिमेंट में रेडवर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को दोबारा एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने इस बात की सत्ता को जानने के लिए भौतिकी, खगोल विज्ञान और गणित की तकनीकों को समायोजित करके ब्लैक होल के आसपास ऐसे कणों के जोड़े बनाते गए जिनके कारण उन्हें एक रेडिएशन यानी अगर सब कुछ डिसअपीयर हो जाए इसके सैद्धांतिक यानी गणितीय आंकड़ों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह निकला कि क्षितिज के बहुत आगे नए कण भी बनाए जा सकते हैं और वैज्ञानिकों ने इस बात को भी एस्टेब्लिश किया है। साथ ही उन्होंने माना है कि हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के हॉकिंग रेडिएशन के अलावा ब्लैक होल अन्य कई विकिरणों यानी रेडिएशंस को भी जन्म दिया जा सकता है, जिससे कि समूची दुनिया वाष्पित होकर यानी विलुप्त हो सकती है। नमस्कार।